हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुक फॉर्म। और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड दिस वी डू थ्रू अ स्टोरी ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज कॉल्ड पालमपुर। तो जो इस स्टोरी का जो पर्पस है ना, वो ये है कि प्रोडक्शन यानी कि खेती से रिलेटेड कुछ चीज़ें हमें समझा सकें। और ये जो चीज़ें हैं हम एक विलेज की स्टोरी के थ्रू समझेंगे। और उस विलेज का नाम है, उस गांव का नाम है पालमपुर। फार्मिंग इज़ द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale। तो पालमपुर में ना खेती सबसे ज़्यादा मेन एक्टिविटी है, यानी कि लोग जीने के लिए, कमाने के लिए लोग खेती करते हैं। whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. are carried out on a limited scale। बाकी जो लोग बचते हैं वो छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जैसे डेयरी खोल लेते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और बहुत सारे ऐसे काम हैं। These production activities need various types of resources, natural resources, man-made items, human efforts, money etc. तो जो हम लोग खेती करते हैं ना, तो इन सारी एक्टिविटी, चाहे हम खेती ही क्या, कोई भी स्मॉल स्केल काम भी करें ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी खोलें, उसमें भी हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट, पैसा भी चाहिए उसके लिए। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को चाहिए होती हैं, लेबर भी चाहिए होती है। As we read through the story of Palampur, we will learn how various resources combine the produce of the desired goods services in the village। तो इस स्टोरी से पढ़ के पालमपुर की से हम समझ जाएंगे कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इंट्रोडक्शन। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स। तो जो गांव है ना पालमपुर, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा गांव है, बहुत ही ज़्यादा उसमें फैसिलिटीज़ हैं, आसपास की रोड भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं। रायगंज, अ बिग विलेज इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम पालमपुर। An all-weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। तो एक पालमपुर गांव है ना, उसी के बिल्कुल पास में एक और गांव है, उसका नाम है रायगंज। वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और रायगंज से अगर थोड़ी दूर और जाओ तो एक और छोटा सा टाउन है और उसका नाम है शाहपुर। Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tonga, buggy, wooden cart drawn by buffaloes loaded with jaggery, good and other commodities to motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks। तो जो रोड है ना गांव की, वहाँ पे कई तरीके की ट्रांसपोर्ट चल रहा होता है, यानी कि ब्लॉक कार्ट चल रहे हैं, टोंगा, बुग्गी और बहुत सारे अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट वहाँ पे चल रहे होते हैं, जिनमें कि गुड़ रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें बेच रहे होते हैं लोग। दिस विलेज इज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। पालमपुर के गांव में ना 450 फैमिलीज़ रहती हैं और सभी अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। द 80 अपर कास्ट फैमिली ओन द मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इन द विलेज। तो जो अपर कास्ट है ना, जो बहुत ही अच्छी ऊपर की कास्ट है, तो उन लोगों के पास, उन फैमिलीज़ के पास बहुत सारी ज़मीन है, बहुत सारे खेत हैं उनके पास। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग। उनके जो घर हैं ना, कुछ लोगों के तो घर बहुत ही बड़े हैं यहाँ पे, जो कि ब्रिक से यानी कि ईंटों से और सीमेंट से बने हुए हैं। तो ऐसी शेड्यूल कास्ट जो दलित हैं कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, सम ऑफ विच आर ऑफ मड एंड स्ट्रॉ। तो जो दलित है ना, एससी की अगर फुल फॉर्म पूछे तो शेड्यूल्ड कास्ट। तो जो दलित है ना, उनकी पॉपुलेशन है बहुत कम, लेकिन जितनी भी पॉपुलेशन है ना, वो गांव के एक छोटे से कोने में रहते हैं अपने घर बनाकर, और उनके घर भी बहुत छोटे छोटे से होते हैं, जो कि जैसे जो ऊपर की कास्ट के लोग हैं उनके घर तो बने हुए होते हैं ब्रिक के यानी कि ईंटों के, लेकिन जो छोटी कास्ट के लोग हैं ना, उनके जो घर हैं वो मिट्टी से और स्ट्रॉ के बने हुए हैं। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। बहुत सारे घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शंस भी हैं। Electricity powers all the tube-wells in the fields and is used in various types of small business। इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली तो भाई देखो अब हर चीज़ में चाहिए, अब गर्मी हो रही है तो हर चीज़ में बिजली की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पर भी बिजली की बहुत सारी चीज़ों में रिक्वायरमेंट है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। तो पालमपुर में 2 तो प्राइमरी स्कूल हैं और 1 हाई स्कूल है। देयर इज़ अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। तो एक तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, गवर्नमेंट है वो, उसे सरकार चलाती है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर जो
बीमार हो जाते हैं उनका इलाज होता है। द डिस्क्रिप्शन above shows that पालमपुर हैज़ fairly well developed system of roads, transport, electricity, irrigation, schools and health center। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने देखा ना कि बहुत सारी रोड्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत बड़े बड़े घर हैं, मकान हैं, स्कूल हैं और हॉस्पिटल हैं, ये हमें इसलिए बताया गया था जिससे कि हमें पता चल सके कि पालमपुर में बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड गाँव हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो लोग वहाँ के लोग रह रहे हैं। कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाय विलेज। अपने कोई घर के आसपास का जो कोई गांव हो उससे कंपेयर करो या अपने गांव से कंपेयर करके देखो। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। तो जो पालमपुर गांव की जो कहानी है ना वो हमें लेके जाएगी बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ सिखाने के लिए। वैसे तो यहाँ पर हमें एक इमेजिनरी विलेज बताया गया है, लेकिन पालमपुर एक असली जगह भी है। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसमें बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं, बहुत सारे टाउन्स ऐसे हैं जहाँ पर फार्मिंग खेती बाड़ी की मेन प्रोडक्शन है। The other production activities referred to as non-farm activities include small scale manufacturing, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एट्सेट्रा। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है उसमें बहुत तरीके की चीज़ें आ सकती हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, को लोग दुकान खोल के बैठ जाते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट का काम है, और भी कई सारी चीज़ें, डेयरी खोलना। We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production। तो खेती के बारे में कुछ चीज़ें जानने के बाद हम लोग दोनों तरीके की एक्टिविटीज़ देखेंगे। पहली तो खेती के बारे में देखेंगे, दूसरी हम देखेंगे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कि डेयरी खोलना, शॉपकीपिंग, ऐसे और सारी चीज़ें। Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want। तो जो प्रोडक्शन का जो मेन एम है ना वो ये है कि बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे हमारी जो डेली बेसिक नीड्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए 4 तरीके की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, और उन चारों को ही अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड। तो जो हमारी पहली रिक्वायरमेंट है ना वो लैंड है। अब भाई जब लैंड ही नहीं होगी, ज़मीन ही नहीं होगी, तो काम कहाँ करेगा इंसान। एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। और लैंड में ही और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि पानी हो गया, जंगल हो गए। अब फर्नीचर बनाना है तो जंगल की जो लकड़ियाँ हैं उन्हें काट के बनाएंगे। मिनरल्स, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। जो दूसरी रिक्वायरमेंट है ना हमारी वो है लेबर की, यानी कि जो लोग काम करने वाले हैं, पीपल हु विल डू द वर्क, दैट इज़। तो जो लोग काम करने वाले हैं हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क। तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनमें हम लोगों को हाईली एजुकेटेड यानी कि बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि CA, चार्टेड अकाउंटेंट, उसमें हम लोगों को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर घर बनाना है तो वहाँ पे ऐसे लेबर की ज़रूरत पड़ेगी जो सिर्फ और सिर्फ काम कर सकें, मैनुअल काम, हाथों से काम कर सकें। ईच वर्क इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। अब चाहे लेबर पढ़ी लिखी हो या ना पढ़ी लिखी हो, लेकिन काम दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी कर रहे हैं। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज़ फिजिकल कैपिटल, दैट इज़ द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। What are the items that come under physical capitals? तो जो थर्ड रिक्वायरमेंट है किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में वो है फिज़िकल कैपिटल, यानी कि जो भी इनपुट्स, यानी कि जो भी मेन चीज़ें लग रही हैं। अब ये सारी चीज़ें हैं क्या, फिज़िकल कैपिटल होता क्या है, अब हम उन्हें पढ़ेंगे। टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। टूल्स, मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज अ फार्मर्स प्लो टू sophisticated machines such as generator, turbines, computers, etc. Tools, machines, buildings can be used in production over many years and are called fixed capitals. तो जो टूल, मशीन, बिल्डिंग्स, अब अगर खेती करनी है, अब जब मशीन ही नहीं होंगे, टूल्स ही नहीं होंगे तो इंसान खेती कैसे करेगा। तो इसीलिए ये जो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स हैं ये हमारे लिए इनपुट्स का काम करती हैं। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. अब जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, जो कच्चा आइटम है, अब उसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब जो वीवर होता है यानी कि जो मटके बनाता है, अब उसे क्ले की ज़रूरत पड़ेगी। ऑल्सो सम मनी इज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाय अदर नेसेसरी आइटम्स।
अब चीज़ों को ख़रीदने के लिए, बेचने के लिए और भी लेन देन करने के लिए हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी तो हम कोई चीज़ ख़रीद पाएंगे. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. तो जो working capital है, यानी कि जो पैसा है, जो रॉ मटेरियल्स है, जो कच्चा आइटम है, उसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं वर्किंग कैपिटल. अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड इन प्रोडक्शन. जैसे कि टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, उसी तरीके से वर्किंग कैपिटल भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू. अब एक चौथी रिक्वायरमेंट भी है. You will need knowledge and enterprise to be able to put together in land, labor and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. This these days is called human capital. अब human capital जो है, यानी कि एक human capital किस तरीके से बन सकती है. अगर लोग एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों, समझदार हों, काम कर सकते हों, उनकी हेल्थ अच्छी हो, तभी तो वो ह्यूमन कैपिटल बनेंगे. इसके बारे में और जो भी जानकारी होगी वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे. इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन द प्रोडक्शन. तो यहाँ पर लैंड जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, लेबर ये लोग हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर, एंड फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे जो मशीन्स यहाँ पे यूज हो रही हैं उसे हम बोल रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल्स. एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. जो भी प्रोडक्शन है ना, वो सिर्फ तभी पॉसिबल है जब हमारे पास ज़मीन भी हो, लेबर भी हो, फिजिकल कैपिटल भी हो और ह्यूमन कैपिटल भी हो, विच आर नोन एज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. और इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एक क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो इसमें यही आएगा, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. अगर ये 2-3 मार्क्स का आएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मार्क्स का आएगा तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें नाम लिख देंगे कि लैंड भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, फिजिकल कैपिटल भी चाहिए और ह्यूमन कैपिटल भी चाहिए. लेकिन अगर 2 मार्क्स से ज़्यादा का आएगा तो हमें इन्हें थोड़ा डिफाइन भी करना पड़ेगा. As we read through the story of Palampur, we will learn more about the first 3 factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital as the capital in this chapter. तो बार बार फिजिकल ना करके हम लोग सीधा कैपिटल बोलेंगे यहाँ पर. और ये जो पालमपुर की जो स्टोरी है उससे हम लोग 3 फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर और ह्यूमन कैपिटल, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. लैंड इज़ फिक्स्ड. फार्मिंग इन द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. जैसा हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि फार्मिंग, खेती ही पालमपुर का बहुत ही ज़्यादा मेन जॉब है. 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड. वहाँ के 75% तक जो लोग हैं वो खेती बाड़ी पे ही डिपेंडेंट हैं. दे कुड बी फार्मर्स ऑन फार्म, लेबरर्स. अब या तो वो डायरेक्ट वो खेती कर सकते हैं या फिर वो लेबर हो सकते हैं जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं. The well-being of these people is closely related to the production on the farm. But remember, there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. Since 1916 Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. तो लैंड यहाँ की फिक्स है, कोई भी लैंड किसी भी तरीके से नहीं बढ़ी है यहाँ पर. By then, some of the wastelands in the village had been converted into cultivable land. बाकी जो और भी एक और अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ है कि जो भी ज़मीन थी, जो भी ऐसी लैंड थी जहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती थी, वहाँ पर भी अब वो खेती करने लगे हैं. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. वो लोग उस ज़मीन को भी यूज़ में लाके और भी बहुत सारे कल्टीवेशन कर रहे हैं. The standard unit of measuring land is hectare. Though in the village you may find land area being discussed in local units such as biga, guinta, etc. 1 hectare equals to the area of a square with one side measuring 100 meters. Can you compare the area of 1 hectare field with the area of your school ground? तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है ना लैंड को मेजर करने की, उसे इंग्लिश में तो हम बोलते हैं हेक्टेयर. लेकिन जो गांव है ना, गांव में अलग अलग तरीके से बोलते हैं, जैसे कि बीघा, गुंठा. हमारे यहाँ पे तो बीघा बोलते हैं. आप कमेंट करके जल्दी जल्दी बताओ आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं. इज़ देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. अब कोई ऐसा तरीका है कि एक ही ज़मीन पे से, एक ही पीस ऑफ लैंड पे से किसान बहुत सारा क्रॉप जमा कर सके. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल, पालमपुर वुड रिजेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश.
ऑल द लैंड इज़ कल्टिवेटेड इन पालमपुर, नो लैंड इज़ लेफ्ट आइडल। आइडल का यानी कि है मतलब है कि पालमपुर में ना कोई भी खेत या कोई भी ज़मीन ऐसी छोड़ी नहीं जाती खाली जिस पे खेती ना करें लोग। ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। हम लोगों ने साइंस में क्लास 8 साइंस के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था खरीफ सीज़न, रबी सीज़न और ज़ेड रीज़न। तो उसी में खरीफ सीज़न में यानी कि जो रेनी सीज़न होता है, बरसात का मौसम होता है, उसमें जो किसान होते हैं वो ज्वार और बाजरा बोते हैं। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, और यही कैटल को खवाने के लिए यानी कि जो गाय भैंस होती हैं उन्हें खिलाने के लिए यूज़ होता है। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आलू की भी खेती होती है। इन द विंटर सीजन रबी फील्ड्स आर सोन विद द वीट। ठंड का जो सीज़न होता है यानी कि जो रबी सीज़न होता है उसमें गेहूँ उगाए जाते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर्स कीप एनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। तो पालमपुर के जो किसान हैं वो अपना सारा जो वीट होता है वो उगाने के बाद कुछ वीट अपनी फैमिली के लिए रख लेते हैं जो जितनी उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, और जितना भी एक्स्ट्रा वीट होता है वो मार्केट में बेच देती है रायगंज में। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज़ डिवोटेड टू शुगर केन विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। तो एक हिस्सा ज़मीन का शुगर केन को भी दिया जाता है यानी कि गन्ने को भी दिया जाता है, और हर साल गन्ना एक बार उगाया ज़रूर जाता है। शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जागरी सोल्ड टू ट्रेडर इन शाहपुर। तो जो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनमें या तो सीधे किसान गन्ना दे देते हैं या फिर उनका गुड़ बना के दे देते हैं। द मेन रीज़न वाई फार्मर्स आर एबल टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज़ ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरीगेशन। अब इतनी सारी क्रॉप्स, 2 या 3 क्रॉप्स एक साल में फार्मर्स इसलिए उगा पाते हैं क्योंकि वहाँ का जो इरीगेशन का जो सिस्टम है यानी कि जो पानी का सिस्टम है वो बहुत ही बढ़िया है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। इट्स मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरीगेशन। Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the trick-run tube wells could irrigate much more larger areas of land effectively. अब वहाँ के जो किसान हैं वो क्या देखते हैं कि जैसे वो लोग पहले करते थे ना, कुओं में से पानी निकालते थे फिर अपने खेतों में पानी लगाते थे। अब उन्होंने क्या देखा कि जो ट्यूबवेल्स हैं ना वो बहुत सारा पानी एक साथ ही खेतों में डाला जा सकता है। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट। कुछ ट्यूबवेल्स तो पहले ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट ने खुद इंस्टॉल की थी यानी कि खुद लगवाई थी। Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid-1970, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. शुरुआत में तो गवर्नमेंट ने अपने ट्यूबवेल्स लगवाए, फिर बाद में होते होते क्या हुआ कि वहाँ के किसानों ने खुद ही अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगवाने लगे। Not all villages in India have such high level of irrigation. Apart from the riverline, plains, coastal regions in our country are well irrigated. In contrast, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation. Of the total cultivated area in the country, have a less than 40% is irrigated. Even today, in remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. इंडिया के हर गांव में ऐसा नहीं होता कि इरिगेशन की जो फैसिलिटी है, जो पानी लगाने की फैसिलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। कुछ लोग तो अभी भी बारिश पे ही डिपेंडेंट होते हैं। To grow more than one crop on a piece of land during the year is also known as multiple cropping. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो आंसर होगा एक क्रॉप से ज़्यादा उगाना एक ही पीस की लैंड पे, यानी कि एक पीस है लैंड का, उस पर एक से ज़्यादा क्रॉप जब उगाते हैं ना तो उसे बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। ये बहुत ही ज़्यादा आसान तरीका है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन वे है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने का। ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट 2 मेन क्रॉप्स। मैनी आर ग्रोइंग पोटैटो एज द थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स। तो जो पालमपुर में जो फार्मर्स हैं ना, जो किसान हैं, वो कम से कम एक साल में 2 क्रॉप तो लगाती हैं, और कुछ तो ऐसे हैं कि आलू को भी तीसरी क्रॉप के हिसाब से लगा लेते हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है, इतना तो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बाकी का चैप्टर हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड बाय बाय। और अगर कंटेंट समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।